हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। साथ ही इस रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे इन नियर फ्यूचर, और इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है आप दोनों के रिलेशनशिप का इन द नियर फ्यूचर। साथ ही एंजल की गाइडेंस भी लेंगे कि इस वक्त आपके लिए क्या करना सही रहेगा, आपको इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए या आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, सो ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके 3 इमेजेस दिख रहे हैं। इन इमेजेस में से जो भी इमेज आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, आप उन इमेजेस को चुन सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी अपने रीडिंग पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स रहेगा। ठीक है, सो लेट्स हेड टू योर रीडिंग। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। गुड लक ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत जगलिंग है उनके दिमाग में, बहुत उथल पुथल मची हुई है, उनके पास क्लैरिटी नहीं है और बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन किसी डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये व्यक्ति कैसे 2 चीजों में जगल कर रहा है। तो या तो आप या कोई थर्ड पार्टी, या नहीं तो वो अपने काम को या भविष्य को लेकर के या करियर को लेकर के, और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के जगल कर रहे होंगे। तो किसी 2 चीज को लेकर के उनके दिमाग में असमंजसता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसीजन लें, कैसे आगे बढ़ें। और द हाई प्रीस्टेस यहाँ दिखा रहा है कि ये बहुत डीप थिंकिंग हो रही है। यदि आपको ऐसे लग भी रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। वो डेफिनेटली सोच रहे हैं और किसी डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, यस, बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, शायद पास्ट में उन्होंने आपके साथ में कोई चीटिंग की थी। ओके, और उसकी वजह से शायद आपने उनसे अपना कांटेक्ट ब्रेक कर दिया है, उनसे बात नहीं कर रहे हो, और जिस वजह से उन्होंने आपको चीटिंग की थी या कोई बात आपसे छुपाई होगी। ओके, और इस बात का मलाल अब उनको है। अब वो बहुत अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, बहुत दुख है उन्हें और बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत पछतावा है उस पास्ट के चीटिंग को लेकर के। अब उनके दिल पर बहुत बोझ बन गया है। ओके, और शायद इसीलिए यहाँ पर ये जगलिंग भी सिचुएशन है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, इसका मतलब उन्हें एक्सेप्टेंस है यहाँ पर कि हाँ, उनसे गलती हुई है। आइए और जानते हैं। ओके, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन। देखिए, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं। ठीक है, द चैरियट दिखा रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं ये सोच करके कि कैसे करें। ओके, उनके इंटेंशन में है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाहते हैं, बट फिर सोचते हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये रिश्ता आगे कैसे चलेगा, क्या होगा। ओके, इस वजह से वो फिर से हैंगमैन सिचुएशन में चले जाते हैं, फिर वो अपने आप को रोक लेते हैं। आइए जानते हैं क्या एक्शन ले सकते हैं वो आगे। विल दे टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन टुवर्ड्स यू? उनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है क्या? ओके, अभी भी हाँ, देखिए फिर से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स था, जगलिंग सिचुएशन। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। परेशान है, वो क्लैरिटी नहीं है उनको। उन्हें लग रहा है कि जब वो आपको अप्रोच करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें रिफ्यूज कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और इस वजह से वो ये रिजेक्शन झेल नहीं पाएंगे। सो उनकी तरफ से अभी एक्शन लेने के लिए उनके पास में गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो।
क्या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो? डू यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप नाउ और नॉट? दे डोंट नो, और इसीलिए वो उन्हें हिम्मत नहीं, चाहते तो है, द चैरियट दिखा रहा है, यस दे डेफिनेटली वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू, बट फिलहाल उनके पास में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं चाहते, आगे बढ़ नहीं रहे, वो एक्शन लेने के लिए हिचकिचा रहे। लेट्स चेक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस रिलेशनशिप में का नियर फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट अबाउट द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? ओके, अभी भी आपके पर्सन कोई ना कोई सीक्रेट आपसे रख रहे हैं। आई एम वार्निंग यू, प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए कि अभी भी उनके दिल में कुछ ना कुछ वो छुपाना चाहते हैं आपसे। ओके, और इस वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि आपको पता है सब बात, और किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके, उनके दिल में अभी भी बहुत सारे राज हैं जो वो आपके सामने खोलकर रखना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से भी वो पीछे हो रहे हैं कि अगर आपकी तरफ उन्हें आना है तो उन्हें कोई ना कोई फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लाइफ में, कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, जो जिसकी तैयारी अभी उनके पास में नहीं है, और इसीलिए वो आपके पास में आगे बढ़ नहीं रहे। सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू नॉट, अगर वो आए भी आपके पास में भविष्य में कुछ, तो सोच समझ लीजिए कि कोई ना कोई राज है जो वो छुपा रहे हैं अभी भी। ओके, आइए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, व्हाट यू नीड टू डू। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहिए? सेवन ऑफ, देखिए आपको लाइफ में बहुत सारे अपने अदर गोल्स हैं, आप उनको परस्यू करिए, या आपके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन होगा आपके लाइफ में तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर चूंकि आपके पास में क्लैरिटी नहीं है, यू शुड नॉट टेक अ रिस्क। आपके लाइफ में दूसरी चीजें हैं, आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका अपना खुद का लाइफ है, उसके बारे में सोचिए। यू नीड टू थिंक अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर करियर राइट नाउ, ओके, एंड यू हैव अदर ऑप्शंस टू ट्राई। उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई दूसरा है। ओके, यहाँ पर 3 बार 7 निकल चुका है, सो दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। दे हैव अदर ऑप्शंस इन देयर लाइफ, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इस व्यक्ति को सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। ओके, एज पर दिस कार्ड यू फोकस ऑन योर अदर ऑप्शंस, और इट्स अ वार्निंग टू यू कि उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और होगा। आइए आपसे लास्ट में आपके लिए एक एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स आस्क द एंजल्स व्हाट एंजल्स नीड टू गिव यू द गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? Don't stop, compromise, ask your angels। एक कार्ड और लूंगी मैं, नॉट द राइट। देखिए, आई फील यहाँ पर आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है। आप देखिए यूनिवर्स आपको या आपके एंजल्स आपको क्या अपनी तरफ से आपको इंट्यूटिवली गाइड करते हैं। आस्क योर एंजल्स, आपको खुद बात करने की जरूरत है अपने अंतर्मन से, और पूछिए कि आपका गट्स आपको गट फीलिंग क्या देता है। देखिए, डोंट स्टॉप कॉम्प्रोमाइज, नॉट द राइट टाइम। कॉम्प्रोमाइज के लिए ही मैंने दूसरा कार्ड निकाली, नॉट द राइट टाइम। सी, अभी इस वक्त आपके पार्टनर से कॉम्प्रोमाइज करने का सही समय नहीं है। ओके, आप अपने लिए आपने जो रास्ता चुना है उसे रोकिए मत, आप आगे बढ़िए अपने रास्ते पे। ओके, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं और उस पर्सन को अपने लाइफ में आने दूं, नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। डू नॉट अलाउ योर पर्सन राइट नाउ, थोड़ा टाइम और जाने दीजिए। लेट देम ऑल्सो हैव द क्लैरिटी कि उन्हें कौन चाहिए, आप चाहिए या थर्ड पार्टी चाहिए। ओके, सो अभी आपने अपने लिए जो रास्ता चुना है, जो डिसीजन आपने खुद के लिए लिया है, आगे बढ़ते रहिए उसके ऊपर, डोंट स्टॉप। अगर आप इस वक्त अपने करियर को फोकस कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं,
सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप। और अपने आप से बात करिए। जब हम अपने अंतर मन से बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस। ओके, सो योर एंजल्स आर देयर विथ यू टू गाइड यू। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं वो। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, शायद आप लोगों में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, तू मैं हो चुकी है। ओके, और अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में आप दोनों के अलावा और भी कोई हो सकता है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होगी। ओके, आप दोनों की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि किसी और की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में खटास आई है। और इस बात को लेकर के आपके पर्सन काफी ज्यादा वरीड है, परेशान है, दुखी रहते हैं, रातों को सोचते हैं, उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। सो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ में और जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, इस चीज से वो काफी परेशान है, दुखी है मतलब। ओके, और क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, द सन। ओके, सो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, ये पास्ट का सिचुएशन दिख रहा है कि यस अब दोनों में हुआ है, बट फिलहाल वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। देखिए, द सन एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों सक्सेस और विक्ट्री के बारे में दिखा रहा है। यानी कि पास्ट में अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए भी हैं आप दोनों के बीच में, फिर भी ये चीज उनको हताश नहीं कर रही है। इस चीज से वो दुखी जरूर है, लेकिन भविष्य में इस रिश्ते को सुधारने के लिए जो भी एफर्ट्स लेना है वो डेफिनेटली लेना चाहते हैं, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और हैप्पी बनाना चाहते हैं। इसी तरह छोड़ना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, दुनिया वालों के सामने अपने रिश्ते की मिसाल रखना चाहते हैं। सो दे वांट टू मेक इट सक्सेसफुल इन द आईज ऑफ एवरीवन। दुनिया के सामने वो गर्व करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओके द हर्मिट। देखिए, वो ना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। देखिए, यहाँ भी 5 था और अब यहाँ भी 5 है। सो जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, इसको लेकर के वो रात दिन ये सोच रहे हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई है। वो अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि उनसे जो गलती, उन्होंने इस रिश्ते में क्या कमी रख दी, क्या उनसे गलती हुई, क्या उन्हें करना चाहिए था आपके लिए, कहाँ उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। इन सब बातों को लेकर के ना वो मन ही मन दिन रात सोच रहे हैं। ओके, ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं आपको, तो इसका मतलब कि वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। यस, डेफिनेटली वो सोच रहे हैं, और इस जैसे अभी मैंने कहा, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और इंसान तभी बना सकता है जब वो अपनी गलतियों को ढूंढे। तो इस वक्त आपके पार्टनर वही कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को ढूंढने में लगे हैं कि अपनी गलतियों को सुधार कर फिर इस रिश्ते को ठीक करेंगे। आइए जानते हैं उनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है क्या नियर फ्यूचर में। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे विल टेक, क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या करेंगे वो नियर फ्यूचर में। सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई फील ना कि वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब आकर के आपको सच्चाई बताएंगे। हो सकता है किसी गलतफहमी की वजह से आप दोनों का रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम है। ओके, और ये गलतफहमी वो दूर करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि ये सही समय नहीं है। दे आर वेटिंग फॉर द गुड टाइम। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब सही वक्त आ जाएगा, जब आपका शायद गुस्सा ठंडा हो जाए, तब वो एक्शन लें और फिर आपको अप्रोच करें और इस
प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या गलती हो गई समझने में एक दूसरे को, इस बारे में वो खुलकर आपसे बात करेंगे. बट दे नीड टाइम फॉर दिस. राइट नाउ दे आर होल्डिंग बैक, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. सो आइए जानते हैं आगे इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या है. व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द नियर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप. क्या हो सकता है आने वाले समय में आपके रिश्ते. अगेन सेवन, सेवन ऑफ. ओके, इस वक्त वो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं. देखिए, वेटिंग एनर्जी है. आई थिंक इन नियर फ्यूचर वो आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं. आप उन्हें जब तक हिंट नहीं दे देते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या आप उनसे बात करने के लिए रेडी हैं, ओपन कम्युनिकेशन के लिए आप रेडी हैं, आपको ये सिग्नल उन्हें देना पड़ेगा दैट यू आर रेडी फॉर एन ओपन कम्युनिकेशन. और जब तक आपकी तरफ से उन्हें ये सिग्नल नहीं मिलेगा वो इंतजार करते रहेंगे. उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली आकर आपको अप्रोच करें. दे विल वेट, दे विल वेट टिल द टाइम you give an hint, you will give a hint about your intention to talk to them, your intention to accept them or at least to listen them. उनको सुनने के लिए आप रेडी हैं, ये आपको उन्हें हिंट देना पड़ेगा, तब जाकर के वो आगे बढ़ेंगे. तो ये देखिए, आपको डिसाइड करना है कि अब ये जनरल रीडिंग है, हर किसी का अपना रीजन होगा रिलेशनशिप में ब्रेकअप का. सो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आइए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देता है, क्या आपको इस सिचुएशन में क्या करने की जरूरत, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन. Page of Wands and the Chariot. I feel that आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है. ओके, आई डोंट फील दैट यू शुड अगेन गिव अ चांस टू दिस पर्सन. यदि आपको आपको ना अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की जरूरत है. आपने अपने लिए जो गोल्स डिसाइड किए हैं, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, आप आगे बढ़. आपकी गट इंस्टिंक्ट आपको जो करने के लिए कह रही है, अगर आपको अपने करियर पर फोकस करने की इच्छा है तो वहां फोकस करिए. ओके, लेट मी पुल वन मोर कार्ड. वन मोर कार्ड. आप भी परेशान है. ओके, वन मोर गाइडेंस कार्ड. डिवाइन प्लीज, वन मोर गाइडेंस कार्ड. ओके, ओके, देखिए, आप भी परेशान हैं, ठीक है. एंड इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ वो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है. सो दैट्स व्हाट आई सेड. यहाँ टेम्परेंस एंड एट ऑफ वॉन्ड ये दिखा रहा है कि फिलहाल सही समय नहीं है. यू शुड वेट फॉर सम मोर टाइम टू गो. थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखिए, उसके बाद में आप बात करिएगा अगर आपको बात करने की इच्छा है आपके पार्टनर से. यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द टाइम. अगर वो वेट कर रहे हैं तो अभी आपके लिए भी सही समय नहीं है. आप अपने करियर पर फोकस करिए, अपने लाइफ पर फोकस करिए, जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए और आगे बढ़िए. ओके, डोंट वेट फॉर समबडी. अगर जिसको आना है वो आएगा. ओके, यू नीड टू कीप मूविंग ऑन इन योर जर्नी. अगर सामने वाले से गलती हुई है तो लेट देम रियलाइज एंड कम टूवर्ड्स यू. यू नीड नॉट वेट फॉर समबडी. आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपने गोल्स को हासिल करिए. और यदि सामने वाला सही में आपसे रिलेशनशिप चाहता है सो दे विल कम एंड अप्रोच यू. बट यू नीड नॉट वेट ऑन योर जर्नी. यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. ओके, आइए एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. लेट्स आस्क द एंजल्स कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. यस, meditation brings answer if you believe. And not card within the next few weeks. Okay.
देखिए यहाँ पर यस कहने का मतलब है ना, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप अपने आप से बात करिए, थोड़ा सा अकेले में बैठिए एंड फोकस करिए अपने लाइफ के बारे में, अपने भविष्य को लेकर के, एंड देन आपका गट इंस्टिंक्ट आपको जो बोले आप वो करिए। इफ यू बिलीव, देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी है, जिसके लिए जो सही आंसर है, एक जनरल रीडिंग में ये आंसर निकल पाना कि आपको क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो आप खुद मेडिटेट करिए, आपको खुद अपने गट इंस्टिंक्ट से बात करिए कि आपका आपका बेसिकली आपका जो आपकी अंतरात्मा है, आपका सोल आपसे क्या कह रहा है। इफ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि आपको इस व्यक्ति को चांस देना चाहिए तो दीजिए, और अगर आपको लगता है नहीं, देन यू मूव ऑन। ओके, वैसे भी यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। यू विल गेट सम काइंड ऑफ आंसर, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट पर्सन, आई फील। हमें यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो व्हाट आई फील इज कि दैट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिलेगा, एंड देन यू कैन डिसाइड। उनकी बात सुन लीजिएगा अगर आपको सुनना है तो, कि आपको क्या करना है। ओके, सो कुछ दिनों में जब उनसे कम्युनिकेशन आए तो यू कैन डिसाइड। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। एस ऑफ कप्स, एंड आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है। उनकी नजर में आप बहुत ही प्यारे, लविंग, नर्चरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो, बहुत प्यार देने वाले, आपका दिल प्यार से भरा हुआ है, और वो आपके साथ में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते में कुछ नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ लव स्टार्ट। अगर आप दोनों फ्रेंडशिप जोन पर हैं अभी भी, तो आई थिंक दे वॉन्ट टू टर्न दिस फ्रेंडशिप इनटू अ लव रिलेशनशिप। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी एटलीस्ट वो आपके साथ में एक लव रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ कप्स, ओके, ओ 6 ऑफ कप्स। ओ, आई थिंक पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, स्कूल में आप दोनों साथ में पढ़ते हो, या कॉलेज में, या एजुकेशन में, या पड़ोसी होंगे, या कुछ किसी तरह से आप दोनों का पास्ट का कोई कनेक्शन दिख रहा है। और उस समय आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। वो चीजों को वो बार बार याद करते हैं, सोचते रहते हैं उस बारे में, और मन ही मन बहुत खुश होते हैं। एंड अगेन दे वॉन्ट टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ विथ यू। जो पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था ना, वो उसी चीज में बार बार मन में रिवाइंड कर करके सोचते रहते हैं। और अब वो फिर से वही प्यार अपने लाइफ में फिर से चाहते हैं आपके साथ में, वही रिलेशनशिप, उतनी ही खुशियां का वो फिर से सपना देख रहे हैं कि फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप उतना ही प्यारा और खुशियों भरा हो जाए, जहां आप दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। इट्स फाइन मोर। Ace of Swords, two aces. Oh my God, yes, they are waiting for the right time to start this relationship. दो एसेस का कार्ड है, तो वो वेट कर रहे हैं वक्त का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका लगेगा वो इमिडिएटली आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड विद सम क्लैरिटी। शायद वो आपको कुछ बताएंगे कि पास्ट में क्यों अलग हो गए आप लोग, क्यों वो रिश्ता बढ़ नहीं सका आगे। ओके, सो जो कुछ भी है आप दोनों के बीच का सिचुएशन, दे विल कम आउट विद सम क्लैरिटी, और शायद भविष्य को लेकर के भी वो क्लैरिटी लेकर आएंगे कि इन फ्यूचर ऑल्सो उन्हें आपके साथ में किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। ओके, आइए जानते हैं कि नियर फ्यूचर में उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा क्या। इन नियर फ्यूचर विल दे टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन टुवर्ड्स यू। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। ओके, देखिए पास्ट में शायद ये बन नहीं सका रिश्ता। ओके, बट
नियर फ्यूचर वो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हिचकिचाकर। पहले दे विल टेस्ट द वाटर्स। ओके, पहले वो बोलते हैं ना, पहले तैरने से पहले हम एक पत्थर डाल के देखते हैं कि पानी की कितनी गहराई है। तो उसी तरह वो पहले आपके साथ में पहले दोस्ती करेंगे और देखेंगे कि आपका मूड क्या है, आप उन्हें एक्सेप्ट किस तरीके से उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके दिल में क्या है क्या नहीं है। ओके, और जब उन्हें आपकी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, सो दे विल डेफिनेटली वांट टू गेट मैरिड टू यू। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। इतना कप्स का ब्यूटीफुल एनर्जी आया है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। सो आई फील यस, डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर दे विल अप्रोच यू, बट स्लोली एंड स्टेडीली। एकदम दिल खोल के नहीं रख देंगे। ओके, एकदम दिल खोल के नहीं रख देंगे। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब उसके दिल में कुछ और बात है। वो आपसे शादी करना चाहता है, वो पर्सन आपके साथ में जिंदगी देख रहा है, भविष्य को देख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देख लेते हैं। ओके, क्या हो सकता है इन नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में। सन, वाओ वाओ, 3 एसेस, ये तो वंडरफुल रीडिंग आई है। 3 एसेस मतलब डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और बहुत सारी खुशियां। आई मीन दे आर गोइंग टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। मतलब बहुत ज्यादा आपको फ्लैटर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको पैम्पर करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, और आपके पार्टनर आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं। यू बोथ विल बी वेरी हैप्पी टुगेदर। वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी जहां बहुत सारा प्यार होगा, एंड योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मतलब आप दोनों एक दूसरे को जितना प्यार देना चाहिए, एफर्ट्स देना चाहिए, वो सब कुछ लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो आई डोंट फील एनीथिंग इज लैकिंग। ये रीडिंग 3 एसेस आ चुका है, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, नो बाउंड्रीज। बहुत ही अच्छा रीडिंग है, बहुत ही अच्छा। नियर फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। देखिए मैं कह रही हूँ नियर फ्यूचर। ओके, हमने ये पूरी जिंदगी की रीडिंग नहीं की है कि आपके रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये हमने देखा है। ये जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। हम गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि आपको क्या करने की जरूरत है ऐसे सिचुएशन। डिवाइन प्लीज गाइड। Okay, 7 of Wands and 10 of Swords। देखिए आई थिंक पास्ट में आपका अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था, कहीं आपको पास्ट में किसी और ने धोखा दिया था, तो उसका इफेक्ट इस रिलेशनशिप में मत आने दीजिए। ठीक है, पास्ट में बहुत हर्ट मिला है आपको, पास्ट में बहुत दुख था, तो उसकी वजह से ना आपने अपने आप को इस वक्त बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप अभी किसी नए रिश्ते में एंटर करने की मेंटालिटी में नहीं हो। आपको ऐसे लग रहा है कि फिर से मुझे वही हिस्ट्री रिपीट होगी, मुझे फिर से वही दुख झेलना पड़ेगा। ये पर्सन अभी तो आ रहा है, बट फ्यूचर में मुझे फिर से इनसे दुख मिलेगा। तो यू आर इन दैट मोड। ओके, सो द गाइडेंस टू यू इज कि आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक हर किसी को नहीं चिपका सकते। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। किसी एक ने आपको अगर धोखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपको धोखा देगा। ओके, तो आपको जब ये पर्सन अप्रोच करे, जिसके लिए भी इस मन में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें पहले एग्जामिन करिए, देखिए वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके साथ में अच्छे से रह रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। थोड़ा टाइम देकर दीजिए कि सही में यह पर्सन आपको सच्चे दिल से चाहता है क्या, या सिर्फ ढोंग कर रहा है। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब आपने जो अपने चारों तरफ जो बाउंड्री घेर के रखी है ना, कि आप किसी को अपने लाइफ में आने नहीं देंगे, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। टेस्ट करिए, टेस्ट करके फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बट आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपके जिंदगी में नई शुरुआत होगी नहीं। देखिए इसीलिए शायद 3 एसेस आया है कि आपकी लाइफ का ये जो बुरा फेज था ना, अब वो खत्म हो रहा है। 10 इज द एंड।
द एंड ऑफ ऑल योर सॉरोस। अगर आपके लाइफ में बहुत दुख था पहले, किसी और ने आपको बहुत तकलीफ दिया है, तो आई फील कि नाउ इट इज द टाइम वेयर आपको पास्ट को भुला देना है और अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। मैंने आपसे अभी कहा 3 एसेस आए थे आपके रीडिंग में, इसका मतलब डेफिनेटली अ न्यू चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। अपने आप को रोक कर मत रखिए। ओके, आइए एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आपको क्या करने की जरूरत। एंजल्स प्लीज गिव अ क्लियर गाइडेंस टू माय व्यूअर्स कि उन्हें क्या करने की जरूरत। Choose a new direction. Yes. Big happy changes. Wow. हेल्पफुल पीपल। देखिए, आपको बहुत ही क्लियर गाइडेंस मिला है कि आप अब अपनी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दीजिए। हमें 3 एसेस आए थे, मैंने आपसे कहा था न्यू बिगिनिंग है। सो यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि आपकी जिंदगी अब एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है, जहां आपको बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, कितना अच्छा कार्ड आया है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। यहाँ पर भी हमें सन कार्ड आया था और अब ये कार्ड। साथ ही हेल्पफुल पीपल, यानी कि अब जो व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा वो सही में बहुत सच्चे दिल से आपको प्यार करना चाहता है, सच में आपको अपनी जिंदगी में एक नई जगह, एक अच्छी जगह देना चाहता है। नॉट नेसेसरी कि पास्ट में किसी ने आपको दुख दिया, हर्ट किया, तो हर व्यक्ति वैसा है। दैट्स व्हाट आई सेड यू। टेस्ट दी पर्सन। अगर आपको भरोसा नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन टेस्ट करिए। अपने आसपास जो आपने बाउंड्री बना के रखी है उसे तोड़िए, नए व्यक्ति को अपने लाइफ में आने दीजिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।